उत्तराखंड में हाईकोर्ट के खौफ से बीजेपी सरकार ने निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण का जो रैपिड सर्वे फॉर्मूला निकाला, उसकी बीजेपी विधायकों ने ही सदन में धज्जियां उड़ा दी। स्टेटस ऑफ द कास्ट, यदि एक सामान्य जाति की महिला एक एससी जाति के उत्तराखंड के किसी व्यक्ति से शादी कर लेगी तो एससी की नहीं हो जाएगी, वो सामान्य की ही रहेगी। लेकिन शर्त ये होगी कि यदि उत्तराखंड की एससी होगी तो उसको एससी का बेनिफिट यहां मिलेगा, यदि उत्तराखंड की एससी नहीं है तो उसको बेनिफिट यहां नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि सत्ता के विधायक होने के नाते वे सिर्फ विधानसभा में हाथ खड़े करने के लिए नहीं आए हैं, आखिर उनकी भी कोई जिम्मेदारी है, उसका वे पालन करेंगे। कास्ट बेस्ड चीजों के लिए भारत सरकार के और तमाम सारे कोर्ट्स के रिटन जजमेंट और रूल्स लेट डाउन है कि जाति का जो निर्धारण होता है वो माता पिता से होता है, कहां हम रह रहे हैं उससे जाति का निर्धारण नहीं होता है। उदाहरण के लिए जिस जिले से हमारे मुख्यमंत्री वहां नमो शूद्र जाति के लोग रहते हैं, वो पश्चिम बंगाल से होकर के यहां रहने आए, वो यहां रह रहे हैं, उस पर हमारे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहां एक अभियान चला कि इनको अनुसूचित जाति घोषित किया जाए क्योंकि पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति है। द मैटर वेंट राइट अप टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल के यहां गया। ये इसलिए टर्न डाउन हुआ कि जो जाति का सर्टिफिकेट है, जो जाति का रिकॉग्निशन है, जो जाति की पहचान है, वो स्टेट स्पेसिफिक है। जो उत्तर प्रदेश का ओबीसी है, उत्तर प्रदेश का ओबीसी है, उत्तराखंड का ओबीसी नहीं हो सकता। उन्होंने सदन में तर्कों के साथ कहा कि सरकार विधानसभा के प्रति जवाबदेह है, वे सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। इतना ही नहीं, देश की हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट विधानसभा को निर्देश नहीं दे सकती है कि उसे क्या करना चाहिए। ओबीसी आरक्षण पर जल्दबाजी में किए जा रहे सर्वे पर नाराजगी दिखाते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ उत्तराखंड का ओबीसी ही यहाँ का ओबीसी माना जाएगा, किसी और प्रदेश का ओबीसी अथवा एससी वर्ग वहाँ का निवासी नहीं होगा। हाँ, काम करने की उन्हें पूरी आज़ादी है, देश का संविधान उन्हें देश में कहीं भी काम करने की आज़ादी देता है। इसलिए बहुत सारी समस्याएं सरकार के सामने हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, हाई कोर्ट ने टाइमलाइन तय कर दी, लेकिन साथ ही साथ अध्यक्ष जी, हम विधानसभा के सदस्य हैं, सरकार हमें आंसरेबल है, हम सरकार को आंसरेबल नहीं है। ये सत्ता पक्ष में बैठ करके कह रहा हूं। एंड नो कोर्ट ऑफ द लैंड, नो कोर्ट ऑफ द लैंड, बी इट हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, नो कोर्ट ऑफ द लैंड कैन डायरेक्ट द विधानसभा कि तुम ऐसा काम करो। विधानसभा कल के रोज यदि डिसाइड करती है कि हमें तो इसे प्रवर समिति में विचार करना है, तो कौन हमें रोक सकता है? और प्रवर समिति यदि विचार करते समय तय करेगी कि हमने इतने दिनों तक इसकी छानबीन करती है, हमें कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। देखिए, हमें संरक्षण की आवश्यकता। लेकिन उन्होंने उत्तराखंड में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज के लिए अपनी चिंता जाहिर की। विधानसभा में बीजेपी विधायक की इस चिंता के बाद नगर निगम संशोधन विधेयक अब प्रवर समिति को सौंप दिया गया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव और आगे लटक सकते हैं। यहाँ के डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है कि कुछ नहीं बनती है? केवल हाथ खड़े करने के लिए बैठे, हाथ खड़े करने के लिए नहीं बैठे। और डेमोक्रेटिक प्रोफाइल के ऊपर ना केवल भारत में बल्कि दुनिया के अंदर भी बहुत सारे लोग उत्तराखंड जैसे राज्य में डेमोक्रेटिक चेंजिंग डेमोक्रेटिक प्रोफाइल के बारे में चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। तो हमें तो करनी ही चाहिए। ये विषय नगर पालिका नगर निगम का नहीं है। ये जो बातें मैं कह रहा हूं, ये नगर पालिका के बारे में भी लागू होता है। माननीय मंत्री, उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव एक बार फिर लटकने की संभावना नजर आ रही है। विधानसभा में नगर निगम संशोधन विधेयक प्रवर समिति को भेजने के फैसले से जल्द चुनाव की संभावनाएं कमजोर पड़ती दिख रही हैं। प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने और विधेयक के मंजूर होने के बाद ही निकाय चुनाव का रास्ता खुलेगा। उत्तराखंड में नगर निकाय का कार्यकाल दिसंबर 2023 में समाप्त हो गया था। तब से निकायों में प्रशासक तैनात हैं। जून में प्रशासकों का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया जा चुका है। दूसरी ओर हाईकोर्ट का सरकार पर जल्द से जल्द चुनाव कराने का दबाव है। कुछ दिन पहले हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में शहरी विकास विभाग की ओर से 25 अक्टूबर तक हर हाल में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का दावा किया गया था। इन दावों के बीच शुक्रवार को गैरसैंण विधानसभा में विधेयक प्रवर समिति को भेजे जाने के फैसले के बाद पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। विधेयक प्रवर समिति को भेजने के बाद अभी स्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं।
ऐसे में 5 सितंबर को हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई बेहद अहम हो गई है। इस सुनवाई में हाई कोर्ट की ओर से क्या रुख अख्तियार किया जाता है, इस पर सभी की नजर है, क्योंकि विधेयक प्रवर समिति को भेजने के बाद शहरी विकास विभाग के भी हाथ पूरी तरह से बंध गए हैं। प्रवर समिति की रिपोर्ट आने और विधानसभा में विधेयक पारित होने तक शहर विकास विभाग अपने स्तर पर निकाय चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कोई फैसला नहीं ले सकता। इसके अलावा सरकार हाल ही में कैबिनेट बैठक में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने का फैसला ले चुकी है। हालांकि इसका अभी जीओ जारी होना बाकी है। प्रवर समिति को अपनी रिपोर्ट 1 महीने में देनी है। इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने और विधानसभा से विधेयक पारित होने का विशेष सत्र बुलाना होगा, क्योंकि मानसून सत्र के बाद अब शीतकालीन सत्र नवंबर से पहले नहीं होने वाला। यदि विधेयक पारित करने को शीतकालीन सत्र तक इंतजार किया जाएगा तो निकाय चुनाव अगले साल तक टलने तय हैं। उत्तरकाशी